क्वेश्चन कहता है द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक धरती पर, एक ग्राउंड पर एक टॉवर खड़ा है भाई, इसका शेडो, परछाई, एक टॉवर है, शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। अच्छा, खेल गया, अंग्रेजी में खेल गया पूरा, इंग्लिश में परेशान करने वाला क्वेश्चन है। अंग्रेजी में क्वेश्चन कह रहा है कि एक टॉवर की परछाई 40 मीटर बड़ी थी, 40 मीटर बड़ी हो गई। कब बड़ी हो गई? कह रहा है एक टॉवर की परछाई में 40 मीटर की लंबाई का अंतर था जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था और जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था। अर्थात कि जब सन का एल्टीट्यूड बताते हैं तुम्हें क्या होता है? एंगल। सन जिस एंगल पे लाइट रेज भेज रहा है, सन का एल्टीट्यूड जब 30 डिग्री होगा तो कुछ ये कहानी होगी। इधर देखना सारे, कितने एंगल पे आ रही है सनलाइट? 30 डिग्री पे। सोचने की बात है, विद्वान हो तो बताना मुझे, अगर विद्वान हो तो। अगर ये टॉवर है, सूरज की रोशनी ऐसे आ रही है, तो क्या इसकी परछाई इतनी लंबी बनेगी? नहीं बनेगी। अरे यहां से लेके यहां तक परछाई तो होगी, सूरज की रोशनी ढक ली ना इसने, इसके कोने से इतनी रोशनी आ रही है, इसके आगे से आ रही है, पर यहां इसके पीछे वाली लाइटें थोड़ा आ रही होंगी, क्या आ रही होंगी? तो परछाई बन रही होगी यहां पूरी। अरे बोलो यार। तो ये जो शैडो बन रही है, ये कब बन रही है? ये शैडो तब बन रही है जब सन का एल्टीट्यूड कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पर इतनी लंबी शैडो बनी। हाँ, तो प्रश्न कह रहा है 60 डिग्री पर भी शैडो बन रही है। हमने कहा ठीक है, 60 डिग्री की शैडो। कितना डिग्री पे है सन? 60 डिग्री। और यहां पर भी एंगल कितना बन रहा होगा? तब शैडो कितनी बन रही है? इतनी, है ना? पहले शैडो बन रही थी बच्चों इतनी लंबी, अब शैडो बन रही है बस इतनी, है ना? क्वेश्चन अंग्रेजी में कह रहा है द शैडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। 40 मीटर लंबी शैडो बन रही है व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री के कंपैरिजन में 30 डिग्री पर जब सन आ रहा है तो शैडो 60 मीटर लंबी बन रही है। यानी कि 60 डिग्री वाली शैडो और 30 डिग्री वाली शैडो में कितने मीटर का फर्क है? 40 की नहीं, 60 बोला, 40 मीटर लंबी बन रही है। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन ने आपको किसी भी एक शैडो की लंबाई नहीं बताई है, अंग्रेजी में गेम खेल गया हो। उसने आपको बोला दोनों जो शैडो बन रहे हैं ना, दोनों शैडो की लंबाई में 40 मीटर का अंतर है। 30 डिग्री वाली 40 मीटर लॉन्गर है देन 60 डिग्री। 30 डिग्री वाला शैडो 40 मीटर बड़ा है, किससे? 60 डिग्री वाले शैडो से। तो 60 डिग्री वाला शैडो अगर x है तो 30 डिग्री वाला x प्लस 40, 60 डिग्री कुछ दे रखा है। अच्छा, 40। अब आपको दो ट्रायंगल यहां पे दिख रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, 60 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला। 60 डिग्री वाले ट्रायंगल को इज्जत दी, लिखा tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। सही है? tan 60 की वैल्यू, अरे देखते रहना, लिखना मत प्लीज। tan 60, अच्छा तो मुझे बता यार, h तो h ही है, x तो x ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। यहां से x को इधर ले गया, √3 को नीचे ले आया, x की वैल्यू क्या आ गई? hy। पहले ट्राइंगल में tan थीटा लगाया, जो निकाल पाए निकाल लिया। भैया आपने h क्यों नहीं निकाला, x क्यों निकाला? क्योंकि मुझे लास्ट में किसकी वैल्यू चाहिए? हाइट।
हाइट की वैल्यू चाहिए तो दूसरी इक्वेशन में भी x आएगा, मैं वहां पर x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो पूरी इक्वेशन h में बन जाएगी। इसीलिए मैंने पहली इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाल लिया। आगे tan 45 सॉरी tan 30 बड़ा वाला ट्राइंगल tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन समथिंग बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस क्या है x प्लस 40 तो लिख दिया x प्लस 40। tan 30 क्या होता है 1/√3 बढ़िया, h अपॉन x प्लस 40 वैल्यू पुटिंग लास्ट में करूंगा, इसको इधर x प्लस 40 इज इक्वल टू h√3 सही है। अब x की वैल्यू क्या थी, अब सॉल्विंग की बात आ गई है, x की वैल्यू पुट कर दूंगा h बाय प्लस 40 इज इक्वल टू, अगर h निकालना है तो सारी h वाली टर्म्स को इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं, तो चलते हैं लेके 40 इज इक्वल टू h√3 माइनस h बाय h कॉमन आ रहा है, 40 इज इक्वल टू h कॉमन √3 माइनस 1 बाय, सॉल्व करोगे इसको, 40 इज इक्वल टू h, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा √3 इंटू √3 माइनस, तो 40 इज इक्वल टू h इंटू 3 माइनस 1 2 बाय, क्या आप जानते हो ये 2 से 40 कट जाएगा कितने पे, तो 20 इज इक्वल टू h बाय, इस पे यहां ले जाओ, h क्या आ जाएगा 20√3 मीटर, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20√3 मीटर।